वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पर्सनालिटी रिलेटेड वर्ड्स। जैसे हमारे आसपास बहुत से तरह के लोग रहते हैं। कोई किसी की पर्सनालिटी कैसी होती है, किसी की पर्सनालिटी कैसी होती है। तो जब हम इनके बारे में दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें इंग्लिश में बात करते समय प्रॉब्लम होती है कि इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलें, ये किस तरह का आदमी है। या फिर अपने बारे में जब हम किसी को बताते हैं कि मैं इस तरह की हूँ, इस तरह की इंटरव्यू वगैरह में या फिर स्पोकन इंग्लिश टेस्ट वगैरह में इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ एम्बिशियस। एम्बिशियस कौन होते हैं? महत्वाकांक्षी। जिनका कोई लक्ष्य होता है और उसको पूरा करने के लिए वो मतलब जी जान से लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं महत्वाकांक्षी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी एम्बिशियस। या अपने बारे में जब हम किसी को बताते हैं कि आई एम वेरी एम्बिशियस, कि मैं महत्वाकांक्षी हूँ, मतलब मेरे जो कुछ लक्ष्य हैं मैं जिनको पूरा करना चाहती हूँ। या फिर किसी और के बारे में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ वेरी एम्बिशियस। सेकंड है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड होते हैं खुले विचारों वाले। माई फैमिली इज़ वेरी ओपन माइंडेड। कई बार हम अपने परिवार के बारे में या किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ओपन माइंड खुले विचारों वाला उसको डिस्क्राइब करना होता है। तो फॉर एग्जांपल, माय फैमिली इज़ वेरी ओपन माइंडेड, या फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ओपन माइंडेड इन टुडेज़ टाइम। आजकल के ज़माने में जो ओपन माइंडेड होना, खुले विचारों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है रिलायबल। रिलायबल बोलते हैं विश्वसनीय या भरोसेमंद, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। सारा इज़ वेरी रिलायबल गर्ल। सारा जो है एक रिलायबल गर्ल है, विश्वसनीय लड़की है। एमिएबल। एमिएबल होता है मिलनसार, जो किसी भी के भी साथ घुल मिल जाता है। ही इज़ एन एमिएबल मैन। ये अपने बारे में हम किसी को बताते हैं कि आई एम एन एमिएबल वन, कि मैं एक मिलनसार व्यक्ति हूँ। या किसी और के बारे में जब हम बताते हैं कि वह एक मिलनसार व्यक्ति है। फिर है फ्लेक्सिबल, समय के अनुसार चलने वाला। फ्लेक्सिबल, माई पेरेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। जब हम कई बार अपने पेरेंट्स के बारे में अपने फैमिली के बारे में बात करते रहते हैं तो बताते हैं कि मेरा परिवार ऐसा, मेरे परिवार के लोग बड़े मतलब समय के अनुसार चलने वाले लोग हैं। उसके बाद है फसी। फसी होता है शिकायत करने वाले, हर काम में मतलब नखरे करने वाले, मीन मेख निकालने वाले। वन शुड नॉट बी टू फसी। किसी को इतना शिकायत करने वाले, इतना नखरेबाज नहीं होना चाहिए। डिलीजेंट। डिलीजेंट होता है मेहनती। ही इज़ अ डिलीजेंट स्टूडेंट। वह बड़ा मेहनती बच्चा है, स्टूडेंट है। इस तरह किसी को मेहनती जो है अगर डिस्क्राइब करना हो तो डिलीजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंसिडरेट। कंसिडरेट तो होता है दयालु और मददगार। दयालु और मददगार, जो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहे। आई एम कंसिडरेट पर्सन। मैं एक कंसिडरेट पर्सन हूँ, दयालु और मददगार पर्सन हूँ। ही इज़ अ रियल जेंटलमैन, ऑलवेज काइंड एंड कंसिडरेट। वह एक सज्जन व्यक्ति है जो हमेशा दयालु और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज काइंड एंड कंसिडरेट। उसके बाद है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट, तेज नज़र वाला, जो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में बड़ा तेज होता है। कई बार जब हम जिसका ध्यान मतलब चारों तरफ होता है। कई बार कोई हमसे अचानक पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल, एक लड़की दूसरी से पूछती है, इट्स अ न्यू ड्रेस इज़न्ट इट। यह एक नई ड्रेस है ना? तो वो लड़की बोलती है, यस यू आर टू ऑब्जर्वेंट। हाँ, ये एक नई ड्रेस है, तुम तो बड़ी तेज़ नज़र वाली हो, मतलब नोटिस कर लिया कि ये एक नई ड्रेस है। या फिर अपने भाई के बारे में या किसी के भी बारे में जब हमें बताना हो कि वो एक तेज़ नज़र वाला, जिसका ध्यान चारों तरफ रहता है, एक ऐसी क्वालिटी का व्यक्ति है। जैसे माई ब्रदर इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट। मेरा भाई जो है बड़ा तेज़ नज़र वाला है। उसके बाद है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, इसका सबको पता है। माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद है नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल होते हैं गैर आलोचनात्मक, जो किसी के बारे में किसी भी तरह की आलोचना, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बोलते, किसी की जजमेंट नहीं करते। आई एम ए नॉन जजमेंटल पर्सन। मैं एक गैर आलोचनात्मक व्यक्ति हूँ। मैं किसी के बारे में जो निर्णय न्याय नहीं करता, किसी के बारे में कोई फैसला नहीं लेता कि ऐसा है वो ऐसा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नॉन जजमेंटल। उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब है सभ्य होना। शी इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, ही इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, आई एम वेरी सोफिस्टिकेटेड। ठीक है। या फिर एक एग्जांपल है, ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सोफिस्टिकेटेड मैन। किसी व्यक्ति को आप पहले से जानते हो, उसमें कुछ कमियां थी लेकिन अब वह बदल गया है, एक सभ्य व्यक्ति बन गया है। तो उसके लिए जैसे ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सोफिस्टिकेटेड मैन, वह एक सभ्य व्यक्ति के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया है, परिवर्तित हो गया है। 13 स्टबर्न। स्टबर्न होते हैं ज़िद्दी।
आई एम नॉट स्टबर्न, मैं ज़िद्दी नहीं हूँ। ही इज़ वेरी स्टबर्न, वह बड़ा ज़िद्दी है। ठीक है, स्टबर्न जो वर्ड है उसका ज़िद्दी व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है बोस्टफुल। बोस्टफुल होते हैं डींगे मारने वाले, अपनी प्रशंसा खुद करने वाले, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जिनको हम बोलते हैं। ही इज़ वेरी बोस्टफुल, ही डजेंट लिसन टू एनीवन, वो अपने बड़े डींगे मारने वाला लड़का है, वो कभी किसी की नहीं सुनता। आई डोंट लाइक बोस्टफुल पीपल, मुझे बोस्टफुल पीपल बिल्कुल पसंद नहीं, डींगे मारने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। एरोगेंट, एरोगेंट होते हैं घमंडी। आई फाउंड हिम वेरी एरोगेंट, मुझे लगा, मैंने पाया कि वह बड़ा घमंडी है। माई बॉस अपीयर्ड एरोगेंट बट ही इज़ नॉट, मेरे जो बॉस हैं वो एरोगेंट घमंडी दिखते हैं लेकिन वो ऐसे हैं नहीं। टाकेटिव, टाकेटिव होता है बहुत बात करने वाले, बातूनी लोग जिनको बोलते हैं। शी इज़ वेरी एमिएबल एंड टाकेटिव गर्ल, वह बड़ी ही मिलनसार और बहुत बात करने वाली लड़की है। मिलनसार व्यक्ति वही होते हैं जो दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं, और घुलने मिलने के लिए बातचीत करनी पड़ती है। जो लोग टाकेटिव होते हैं वो जल्दी ही दूसरों से घुल मिल जाते हैं। तो शी इज़ वेरी एमिएबल एंड टाकेटिव गर्ल, वह बड़ी ही मिलनसार और टाकेटिव यानी कि बातूनी लड़की है। लेड बैक, लेड बैक होता है आलसी या सुस्त बच्चे जो होते हैं। माई ब्रदर इज़ सो लेड बैक, किसी के बारे में, अपने भाई के बारे में या किसी के बारे में भी जब हम बोलते हैं कि वह बड़ा सुस्त और आलसी है, तो उसके लिए ये लेड बैक वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे माई ब्रदर इज़ सो लेड बैक, मेरा भाई बहुत आलसी है, बहुत सुस्त है। नेक्स्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं जो सीधी और सरल बात करने वाले, बिल्कुल जो घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधी और स्पष्ट बात करते हैं। रोजी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रोजी जो है वो बिल्कुल सीधी और स्पष्ट बात करने वाली लड़की है। नेक्स्ट इज़ मूडी, तुरंत मनोदशा बदलने वाला, तुरंत इरादा बदलने वाला, मतलब उनका पता नहीं कब किस टाइम क्या मन करे और क्या डिसीजन ले, मतलब। आई डोंट नो इफ़ ही विल कम टू द पार्टी, ही इज़ वेरी मूडी, मुझे नहीं पता कि वो पार्टी में आएगा या नहीं आएगा, वो बड़ा मूडी है। लास्ट इज़ डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करने वाले लोग, पक्के इरादे वाले लोग। शी विल गेट द जॉब शी वांट्स, शी इज़ वेरी डिटरमाइंड, वो जो जॉब उसे चाहिए वो उसे प्राप्त करके रहेगी, वह बड़ी दृढ़ निश्चयी लड़की है। तो ये थे कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड वर्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बाकी के वर्ड्स हम अगली वीडियो